नई दिल्ली से पेरिस जाने के दौरान भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी फजाई हुदूद में सफर किया। चाय के स्टॉल से वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी इखलाकियात का सबक ताहाल नहीं सीख पाए। भारतीय वजीर आजम ने पाकिस्तान की फिजा इस्तेमाल की, लेकिन खैर सगाली का पैगाम तक नहीं भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की सरजमी पर उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस में गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर होने वाले कार्यक्रम से पहले हुआ ये डिनर आयोजन जमकर चर्चाओं का विषय रहा। इसमें दोनों नेताओं ने खुलकर बातचीत की। दोनों नेता के बीच ये बातचीत फ्रांस और भारत के मजबूत रिश्तों पर ही आधारित थी। हाँ, ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश ही नहीं आती। इमरान खान जैसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं मैं पकड़ ही ना जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस के बीच में इस वजह से नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ हमारे इस्लाम की वजह से वो थोड़ा बहुत करते हैं। बाहर नॉन मुस्लिम जो हैं वो थोड़ा इस्लाम की वजह से खींच खाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम से थोड़ा दूर रहना चाहिए और हमसे थोड़ा ऐसा जेलसी फील करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस और पेरिस में उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। ग्रैंड रिसेप्शन उनको एयरपोर्ट से लेकर और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वहां पर उनका डायस्पोरा एज यूजुअल एक ऐसा रिसेप्शन था जो हमेशा ये ट्रेडिशन है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज फेनोमिनल। आपके रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास एक इंटरनेट ही कंट्रोल नहीं हो सका। आप खुद एक प्राइम मिनिस्टर हो के आप जो है ना VPN के साथ ट्विटर चला रहे हैं, तो आप मतलब अपने वहाँ पे तो इस तरह IT में वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखिए, आप लोगों को, आप मुल्कों को कब तक बेवकूफ बना सकते हैं। इंडिया बिल्कुल कंक्रीट लाइंस पे काम कर रहा है, जिन लाइंस पे हमने काम नहीं किया हुआ। आपको पता है मैक्रोन एंड मोदी की देयर इज अ पर्सनल केमिस्ट्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफिर हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, मोदी जी इस वक्त है पेरिस में और मोदी जी जैसे ही पेरिस में पहुंचे दोस्तों, वैसे ही फ्रांस की तरफ से जबरदस्त तरीके से उनका वेलकम हुआ है। साथ ही में जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है उन्होंने भी मोदी जी का भव्य स्वागत वहां पे किया है। मगर भाई मोदी जी जो पेरिस पहुंचे हैं वो पहुंचे पाकिस्तान के ऊपर से, यानी पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करके, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया काफी चीखे मार रहा है। और अब उनका ये कहना है कि मोदी ने एक बार फिर से जो है पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज किया है, मगर कोई भी थैंक यू पाकिस्तान को नहीं दिया है। तो पाकिस्तान की मीडिया पे ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और साथ ही में इस बात को लेकर भी बातें हो रही है कि आखिर AI समिट के अंदर पाकिस्तान को क्यों नहीं इन्वाइट किया जाता। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो मोदी जी ने पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज किया है और साथ ही में ये जो AI समिट में पाकिस्तान को क्यों बुलाया नहीं जाता, इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मोदी साहब की जो 41 मिनट के लिए जो फिजा में रहे हैं उसके बारे में मुख्तलिफ चैनल जो है क्रिटिसाइज बल्कि कर रहे हैं कि मोदी साहब ने, दिस इज नॉर्म ट्रेडिशनल, कि अगर उन्होंने यूज की है स्पेस तो जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ होता है वो खैर सगाली का मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं पूछना ये चाहूंगा कि आप खुद कितने खैर सगाली के मैसेज भेजते हैं कि वहां से खैर सगाली का मैसेज आए वहां से। अगर हम इंडिया की बात करें, उनको इस तरीके से वार्म वेलकम क्यों दिया जाता है? मेरे ख्याल से वो भी शायद इंडिया भी जो है वो थोड़ी बहुत अब काफ़ी चीज़ों में अपनी डेवलपमेंट करने लग गया है, तरक्की हो रही है उनकी। तो अभी पाकिस्तान जो है भी एक प्रोसेसिंग एज में है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाके इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान भी अब अपनी बहुत सी चीज़ों में कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारी एक टेक्नोलॉजी आने लग गई है और आने वाले वक्तों में शायद पाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा तरक्की करेगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे AI का यहाँ पे भी ये इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है और जो टीचिंग है उसके बारे में भी, क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो टीचिंग से रिलेटिव है और मैं बहुत सी इस तरह की चीज़ें पढ़ रही हूँ कि बच्चों को आगे से यंग जनरेशन जो है उनको काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस तरह की नॉलेज प्रोवाइड की जाएंगी आगे आने वाले वक्तों में, कि एक जो हमारी जो यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है, वो काफ़ी आगे जाके हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा एक डेवलपमेंट। तो एक बात बताएं, मेरा स्पेसिफिक सवाल यहाँ पर ये था कि उन्होंने मीटिंग शुरू होने से पहले ही कहा मेरी तरफ से तमाम इंडियंस को नमस्ते।
शायद उनके कोई आपस में एक हुए हों, क्योंकि अक्सर हमारे जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स हुए होते हैं, कोई ना कोई इस तरह के चल रहे होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत खरीदी थी, छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती है, या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया। तो ग्रैंड डिनर एक अलीजे पैलेस में दिया गया, तो अलीजे पैलेस में लाइमलाइट में रहे मोदी साहब को जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने कैसे वेलकम किया। मोदी साहब को वेलकम करने के लिए प्रेसिडेंट मैक्रोन जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने मोदी साहब से मिले, तो बल्कि जब मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस के अंदर, तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, माय फ्रेंड मोदी वेलकम टू पेरिस। अब आप ये देखें कि वो ये नहीं लिख रहे कि जी मैं भारतीय वजीर आजम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहुंचे हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब पहुंचे हैं, और वहां से देखें जो उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया है मोदी साहब को, कि ये लिखना माय फ्रेंड वेलकम टू पेरिस, वो लगता है ना कि दो बडीज हैं। और ऐसा ही है इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको तो आप देख रहे हैं, और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो उनकी जो मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, ठीक हो गया, जो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, जितनी उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी रही है उतनी उन्होंने अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं, और उतना ही आप देखें आप उनको, वो इस टाइम इंडिया 5th नंबर पे इकानमी में उसका नाम है वो। अच्छा, इंडिया का ठीक हो गया, ठीक है, इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है, मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है, उसने एक कौम बना दिया है ना इंडिया को, हिंदुता। यहाँ पे अभी हम पंजाबी वो जो है ना सिंधी उसी में बटे हुए हैं, ठीक है। मतलब है कि हमारा अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अब गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं, उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में आ जाएंगे। तो ये हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते। जब दुनिया में लीडर्स मिलते हैं तो दे मीट फॉर एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी, दे टॉक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे टॉक ऑन हाउ टू एम्पावर द यूथ इन न्यू क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसमें बात की जानी चाहिए, ना कि हम ये कहते रहें जी हमारा पुराने बड़े ताल्लुकात हैं। देखिए, आप लोगों को, आप मुल्कों को कब तक बेवकूफ़ बना सकते हैं। इंडिया बिल्कुल कंक्रीट लाइंस पे काम कर रहा है, जिन लाइंस पे हमने काम नहीं किया हुआ। आपको पता है मैक्रोन एंड मोदी की देयर इज ए पर्सनल केमिस्ट्री, ठीक है जी। नरेंद्र मोदी ने तमाम वेस्टर्न लीडर्स के साथ एक लिंक बनाया, ठीक है जी। आपको याद है एक होराइजन 2047 25th एनिवर्सरी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो थी वो एस्टैब्लिश की गई थी। बेसिकली ये उसी को आगे लेके चल रहे हैं। आप तो डिफेंस के वेपन्स में भी AI टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिसपे इंडिया, फ्रांस जैसे, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज काम कर रही है। सर, हमारे मुल्क में AI पे इतना काम नहीं किया जा रहा और गवर्नमेंट की तरफ से इसको इतनी वैल्यू क्यों नहीं मिल रही? वो इसलिए नहीं, मेरे ने काफ़ी हमारे जो कंट्री में क्राइसिस चल रहे हैं, हाँ। और गवर्नमेंट को इस पर मतलब कि सोचना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। हाँ। अगर हमारा हमसाया कंट्री कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास सोर्स हैं, हम सोर्स को यूटिलाइज करेंगे तो हमें इसके बेनिफिट बनेंगे। हर कंट्री जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ चल रही है, और इंडिया में हम वो कम्पिटेंस देखते हैं, ठीक है, कि वो एक बड़े इकानमी रखता है, साथ ही अगर उन्हें शामिल किया तो हम उसके लिए वेल्युएशन करते हैं, अच्छी बात है। इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कैसे देखते हैं? दुनिया में आजकल जो लोग हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को देख के सामने जाते हैं। अब पाकिस्तान में अगर वो कॉम्पिटेंस नहीं है या दूसरी कंट्री में,
और इंडिया में है तो वो जा सकते हैं जहाँ भी चाहे। फ्रांस के साथ अगर वो बनाते हैं तो अच्छी बात है, वो बना रहे और एक अच्छी नज़र से हम देखते हैं। भारतीय वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पाकिस्तान की एयर स्पेस एक बार फिर इस्तेमाल कर ली है। पाकिस्तान के ऊपर से वो एक बार फिर गुजर गए हैं। अच्छा, ये हमने कहा कि ये कहा तो जा रहा था कि क्या एक बार फिर वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज कर लेंगे, तो यही हुआ है। क्योंकि जो जहाज है उनका, वो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, 50 मिनट तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहा है मोदी साहब का जहाज। तो उधर तो रौला पड़ गया। उन्होंने कहा भाई ये क्या हो गया। अच्छा, मैं देख रही थी, मैंने कहा कि बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने जो है ना, जिसे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ये न्यूज़ चलाई है पाकिस्तान में, ARY से लेकर और कितने ही चैनल्स, वो वहाँ पर ये चल रहा था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तैयारा पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल हो गया और पाकिस्तान के ऊपर से गुजरा है ये तैयारा उनका, और उनका जो जहाज़ है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजर कर गया है। एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल कर ली है। और अगर आप ये देखें कि लास्ट टाइम जब एमैनुअल मैक्रोन आए थे एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है जी, जब इंडियंस कहते हैं कि बाइडेन ने डिच कराया था इंडिया को, ठीक है जी, और ये उन्होंने डिच कराया था, तो हम लोग फिर वी वेलकम्ड। और जब उनको याद है कि रोड शो हुआ था, उन्होंने रोड शो किया था, और उस रोड शो के अंदर ये सारी चीज़ें, जयपुर के अंदर आई थिंक रोड शो किया था। बड़ा, वो जिसे कहते हैं ना, कोई आसान काम नहीं होता रोड शो करना, इज़ ए वेरी टेक्निकल थिंग। आवाम के सामने निकलना, बैठना, बात करना, इशारे, हाथ हिलाना, दिस एंड दैट, एंड देन आपको पता है कि हिस्ट्री है इंडिया और फ्रांस की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और सबसे पहले बात करेंगे ये जो मोदी जी ने एयर स्पेस यूज किया है, सही में ये बहुत गलत बात है दोस्तों कि भाई मोदी जी ने दूसरी बार भी पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज किया है, मगर पाकिस्तानियों को कोई थैंक यू नहीं कहा है। मगर खैर, अब जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया इतनी चीजें मार रहा है, तो अब ये बात जो है मोदी जी को जरूर पता चल जाएगी, और अगली बार जब भी मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर से गुजरेंगे, पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज होगा, तो मोदी जी जरूर पाकिस्तानियों को मैसेज देंगे और थैंक यू कहेंगे, नहीं तो हम भी ये संदेशा जरूर उन तक पहुंचाएंगे भाई। वही दूसरी बात दोस्तों, इनका कहना है, अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये जो AI समिट हो रहा है उसमें पाकिस्तान को इसलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम कंट्री है। मगर जब निमरा जी ने कहा कि भाई फिर तो UAE को भी इनवाइट किया गया, वो भी तो मुस्लिम कंट्री है, तब जाके इनके भेजे में थोड़ा सा लाइट लगा। फिर इनका कहना है कि हमारे में कुछ कमी होगी। तो ये हालात है दोस्तों पाकिस्तान के। वैसे तो तरार साहब ने ये बता दिया है कि पाकिस्तानियों को अगर AI पढ़ना है, तो AI सीखना है, तो इनको सबसे पहले तो जो है उर्दू में ये सब कुछ इनको ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा, तब जाके इनके भेजे में घुसेगा। अगर घुसता भी है तो फिर भी ये AI का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, ये भी तरार साहब ने कह दिया है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।